बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना लम्हा लम्हा करके गुज़र रहा है और हम उस सात सईद की तरफ जा रहे हैं जब रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। 12 रबीउल अव्वल की वो सुबह, वो सुहानी घड़ी जब आका अलैहिस्सलाम की वलादत हुई, तो उस एक विलादत बासआदत से जो कायनातों पर असर मुरतब हुए वो कमाल है। और उसकी वो ऐसा इनकलाब था कि पूरी दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के हर फर्द को, हर तबके को, मुआशरे से ताल्लुक़ रखने वाली हर ऐसी शख्सियतों को आपने मुतासर किया जो आकिल, बालिग और ज़िंदगी गुजारने में अपनी अपनी पहचान रखती थी। वो भी, और वो जो गिरे पड़े थे, जो ग़ुलाम थे, जो छोटे थे, जिन्हें अपने से कमतर समझ के नज़रअंदाज कर दिया जाता था, उनको भी हुजूर ने मुतासर किया। लेकिन तहज़ीबी एतबार से और मुआशरती एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अमली ज़िंदगी और हुजूर ने अपनी तालीमात का आगाज़ हमेशा अपने घर से किया, क्योंकि वो बैक वक्त अल्लाह के नबी भी थे, लेकिन एक शोहर भी थे, एक बाप भी थे। और रिश्ते जो दूसरे बनते हैं हमारी सोसाइटी में, वो तमाम रिश्तों का पास आप रखते थे। वो एक ताजर भी थे, एक मुअल्लिम भी थे, एक सिपा सालार भी थे, और घर में अपनी बीवी और बच्चों और उम्महातुल मोमिनीन के साथ वक्त गुजारने वाला एक शफीक बाप भी आपकी शख्सियत में मौजूद था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों को देख के आपका चेहरा खिल उठता था। एक मर्तबा आप हसनैन करीमैन से शफ़क़त और प्यार से उनका मुंह चूम रहे थे। एक आराबी पास से गुजरा, उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 6 बच्चे हैं, मैंने आज तक किसी का मुंह नहीं चूमा और आप अपने नवासों का मुंह चूम रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे लगता है कि तुम्हारे इस सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं, कोई पत्थर की कोई चीज़ है। अगर तुम्हारे सीने में धड़कता हुआ दिल होता तो उसमें मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती तो तू अपने बच्चों का मुंह ज़रूर चूमता। सामिन नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में का एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम शुरू ही से बच्चों के दरमियान एक स्पेस रखते हैं, एक गैप रखते हैं। वो बढ़ता चला जाता है और फिर एक वक्त आता है कि जब हमारे नज़रियात बच्चों के साथ नहीं मिलते और उनकी फ़िक्र और अक्ल और शऊर हमें कबूल नहीं होता। लिहाजा ये गैप दूर करने के लिए ज़रूरी है कि दिन का कोई बेहतर हिस्सा अपने बच्चों के साथ गुजारें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, कम से कम एक वक्त का खाना अपने दस्तरखान पे, अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपने बच्चों के साथ खाएं, ताकि आपके पास जो रवायतें सफ़र करती आ रही हैं, जो आपके पास तहज़ीबी रवायतें हैं, वो अगली नस्लों में मुंतकिल हो जाएं। ये सुन्नत है और इससे नस्लों को बचाया जा सकता है। ये इस बात पर अमल करके देखें, आपको एक ऐसा मुस्बत असर नज़र आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि जहां बच्चों के साथ आपका एक गैप चलता है, जहां सोसाइटी में आप ये समझते हैं कि फलां के बच्चे इस तरह करते हैं, मेरे नहीं, वो असल में बच्चे करते हैं, लेकिन आपका मेरा उनके साथ मिल के बैठना कम हो गया है। पहले हम लोग एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते थे, अब ज़िंदगी ने हमें मसरूफ़ कर दिया है, डिवाइसेस का दौर आ गया है, अपने अपने कमरों में हम डिवाइसेस में के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। इंसान इंसान के साथ मिलना बैठना छोड़ चुका है, जिसकी वजह से आज इंसानी सोसाइटी में गैप और दूरियां आती जाएं। ये ब्रिजेस अभी बनाने की ज़रूरत है, और पहला पुल माँ बाप अपनी औलाद के साथ बनाते हैं। आज इस पर अमल करके देखिए, इंशाअल्लाह आपके घर में इतनी खुशहाली और इतनी हम आहंगी पैदा होगी कि आप बच्चों के साथ वक्त गुजारने में खुशी महसूस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आगाज़ आज ही करेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।